क्या पढ़ेंगे? समास। क्या होता है समास में? प्राचीन जैसे उपसर्ग था और जैसे प्रत्यय था, इतनी लाइन में परिभाषा थी ना, उसी तरीके से समास का होता है। सरल से समास का अर्थ ही बता दो ये। चलो एक चीज याद है, अभी ये पूछा था इससे पहले मतलब तुम लोगों का थर्ड सेमेस्टर में सवाल पूछा था कि समास का अर्थ क्या होता है। तो जैसे हम लोग संधि जोड़े हुए क्या करते हैं? तोड़ते हैं, बड़े को छोटा करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद कहते हैं। और समास में क्या होता है? समास विग्रह होता है। तो किसी बड़े शब्द को छोटा करना, उसे हम लोग क्या करते हैं? समास। समास में दो तीन चीजें हमको ध्यान रखनी है कि एक तो दो पद होते हैं, समास में दो पद होंगे। इस एक को कहते हैं पूर्व पद, एक को कहते हैं उत्तर पद। ठीक, ये उत्तर पद क्या होता है? उत्तर का मतलब क्या होता है? अच्छा बी, ये बताओ। चलो अच्छा, जैसे देखो हमने क्या कहा कि इस उत्तर को हम बाद भी कह सकते हैं। दो शब्द होते हैं, एक जिसको एक पहला कहते हैं, दूसरा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद, एक को उत्तर पद, या पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। लेकिन समास में जो शब्द प्रयोग होता है पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे हम लोग बीए करते हैं, तो बीए या बीएससी को हम लोग क्या कहते हैं? हम फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या थर्ड ईयर में है, या पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में, ये बोलते हैं ना। एमए को क्या कहा जाता है? या पीजी में जब आप एडमिशन लेते हैं, मतलब कि चाहे एमए में या एमएससी में, तो उसके फर्स्ट ईयर में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्वार्ध। और सेकेंड ईयर को उत्तरार्ध। समझ आया? वहाँ भी हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोल सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से क्या है? गलत है। तो उसी तरीके से समास में भी दो पद होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं पूर्व पद और एक को कहते हैं उत्तर पद। और दोनों को मिलने के बाद जो पद बनते हैं उसे क्या कहते हैं? एक होता है पूर्व पद और दूसरा हो जाएगा उत्तर पद। इन दोनों को मिलने से क्या होता है? शुद्ध शब्द नहीं कहते हैं, बाकी हम इसको समास। चार चीजें आपको एक लाइन में क्लियर हो गई ना। मतलब समास को कहा जाता है, लेकिन उस पद को क्या कहेंगे? जैसे मान लो, ऐसे समझो, आप उदाहरण बता रहा हूं अभी आपको। जैसे मान लीजिए कि यथाशक्ति, यथा शक्ति, ठीक। और इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे, ठीक, ये हो जाएगा। और एक हो जाएगा शक्ति के अनुसार। अब देखिए यहां पर हमने जो आपको बताया, पूर्व पद, उत्तर पद, ऐसा नहीं, इसको आपको याद रखना है। ये हम आपको डिफाइन इसलिए बता दिए कि कभी कभी पूछता है। जैसे हम आपको समास नाम से पढ़ाते हैं और वहां का सामासिक पद पूछ लिया था ना, क्लियर हुआ? जो दो पद होते हैं, जैसे इसमें दो पद है, ये क्या है? ये सामासिक पद है। सामासिक पद है, अगर समास की हम बात करेंगे तो ये अव्ययी भाव समास है ना। तो समास कौन सा है? अव्ययी भाव। उस अव्ययी भाव समास में तीन चीजों को हमको ध्यान देना है। एक, पूर्व पद को, इसका पूर्व पद क्या है? यथा। और उत्तर पद क्या है? शक्ति। तो दो पद हो गए, इन दोनों को मिलने से क्या बन गया? यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शब्द क्या बना? यथाशक्ति। तो ये क्या हो गया? समास या सामासिक पद। तो यह सामासिक पद कौन सा
सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास समझा? जैसे अभी पढ़ेंगे हम लोग स्नानाघर, राजपूत, जैसे राजपूत, ठीक। अब इसमें अगर हम पूर्व पर बात करें तो क्या है ये? पूर्व, और ये उत्तर पर है, ठीक। इसका समाज विग्रह तो अलग की बात है, तो यहाँ हमको विग्रह की बात नहीं कर रहा है। अभी हम ये आपको कह रहे हैं कि समास में पद कितने होते हैं? पद दो होते हैं, और दोनों के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं सामासिक। ये क्लियर हुआ? जैसे समझो आप कि राजपुत्र, राजपुत्र में दो चीजें हैं, कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समाज की विशेषता होती है कि हिंदी के जो 8 कारक हैं, जब हम इसका समाज विग्रह करेंगे, इससे दो चीजें हैं। एक तो उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, पहली चीज। दूसरी चीज पहचानने क्या है कि जब इसका हम समाज विग्रह करेंगे, हिंदी के जो 8 कारक हैं, कर्ता में कर्म को करण से अपादान संबंध है ना, कोई न कोई कारक का चिन्ह इसके समाज विग्रह में जरूर आएगा। जैसे राजपूत क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र आया, कर्ता में कर्म को करण से, ठीक। तो ये हो गया। आप इसके मिलने से जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। जैसे अब बात आ गई कि संक्षेप कैसे कहेंगे। ये हो गया राजा का पुत्र, ये हो गया राजा का पुत्र। इसका ये छोटा है कि ये छोटा है? राजपुत्र छोटा है, तो संक्षेप हुआ ना। राजा के पुत्र को हम लोगों ने संक्षेप में क्या कह दिया? राजपुत्र। शक्ति के अनुसार उन्होंने क्या कह दिया? तो संक्षेप हो गया ना। तो यहाँ से आपको 4 चीजें मिल गई। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, संक्षिप्त, छोटा, जो भी आप कह सकते हैं। और समास में 2 पद होते हैं, एक को हम पूर्व पद कहते हैं, एक को उत्तर पद कहते हैं, और दोनों के मिलने से जो पद बनता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब ये तो समास की बात होगी। अब अगर हम बात करें कि समास के जो प्रकार की बात आती है, थोड़ा सा बता दो कि लिखा रहे हैं आपको। जब समास के प्रकार की बात आती है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि समास 4 प्रकार का होता है कि 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का? तुमने यहाँ पढ़ी हो हिंदी समास पढ़ी हो? भूल गए? नहीं, भूलने को तो मुझे पता भूल गई हो, ये तो हम मालूम है, क्योंकि अगर तुम लोग को पता होता तो हम अपना कहीं बताते हैं। पढ़ी हो ना, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ताकि समझ। देखो, भूली हो तो जल्दी याद आएगा, नहीं पढ़ी हो तो देर से याद आएगा। पढ़ी हो राधिका तो? ऐसा नहीं पढ़ी नहीं हो? हाँ ठीक है, बस इतना पढ़ी तभी सब काम हो जाएगा आपका। अब प्रकार की देखो जो बात आती है, तो जो तत्पुरुष समास है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अगर प्रमुख रूप से हम लोग देखेंगे तो समास 4 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे समास 6 प्रकार का होता है, क्योंकि वो बहुत टिपिकल मामला है, उसको हम लोग उसमें जाएंगे नहीं। उसमें तक जो आपका कर्मधारय है और जो वो एक समास है बहुब्रीहि समास, इसको तत्पुरुष का भाग माना जाता है, इसको तत्पुरुष का भाग माना जाता है। तो ये अलग की बात है। हम लोग बात करेंगे 6 समास की। हिंदी में 6 समास होते हैं। 100 समास का नाम बताओ, प्राचीन तो बताओ, आज तो पढ़ाई नहीं कर रही हो। चलो बताओ, बताओ तो लिखो, देखना मत, शिवाली तो बताना। दूसरा तत्पुरुष समास, याद रखते हैं।
ठीक, बैठ गए। चलो इतना तुमको आ रहा है, आ रहा मतलब नहीं आ रहा देखो थोड़ा सा लिखवाने के पहले थोड़ा थोड़ा आपको देखिए ये सब चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। लिखाया हुआ रटेंगे, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। कल हम लोग रटन वाली बात कर रहे थे ना, रटन और जो आपकी योग्यता होती है, तो अगर आप रट के जाएंगे तो बस उतना ही बोलेंगे, उतना ही पढ़ाएंगे। जैसे अभी बड़ी दिक्कत हो जाती है किसी बात बंद करना है, कुछ चीज़ें इस पर नहीं बोला जाता। जैसे ये नहीं होता तो बताएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे समझिए कि आपको 1 घंटा पढ़ाना हो या आधा घंटे का आपका क्लास हो, तो आप क्या करेंगे, कमरे से अगर आप रटन वाले हैं तो उसको रट के तैयार करके आएंगे। ठीक, और मान लीजिए विशेष कंडीशन में कहा गया जाओ ये पीरियड और रख ले लो, तो आप क्या करेंगे, खाना खाने करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ के जो आप रट के पढ़ के नहीं, जो आप रट के आए थे वो आपने पढ़ा दिया। अब दोबारा अगर आप जाएंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, कोई लड़का अगर कुछ पूछ दिया तो बता नहीं पाएंगे, तो लोग दोबारा फिर जाने से कतराते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई नहीं है तो हम तो पढ़ाएंगे, तुम लोग को 3-3 घंटा लगातार हम पढ़ाए हैं। तो कुल मिला के बात हमारा जो कहने का है, जब आप समझ जाएंगे तो ना तो आपको इस किताब की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी। एक आइडिया लेने के लिए आप डिस्कशन नियम तरीका जान जाएंगे तो आप पकड़ लेंगे और बना लेंगे। वो अलग की बात है कि अभी जैसे आप कुछ नहीं पता है तो 10 हम देंगे तो आप 10 में से 1 को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नियम जान जाएंगे तो नहीं भी पढ़ के अगर आप आएंगे तो 10 समाज में से कम से कम आप 8 कर ले जाएंगे, 7 कर ले जाएंगे। दिक्कत होगी तो 2 या 3 भी होगी, यही होता है ना। तो इसलिए रटने से ज़्यादा बेहतर है कि कुछ चीज़ें समझ, जैसे विलोम पर्यायवाची, ये समझने की चीज़ नहीं है, ये रटने की चीज़ है। भाई विलोम मतलब उल्टा होता है पर्यायवाची का, एक समान अर्थ वाले होते हैं। अब इतने कई लाख पर्यायवाची विलोम हैं, सब आप रट भी नहीं पाओगे। इसलिए उससे बहुत दिमाग नहीं लगना चाहिए। थोड़ा से सांकेतिक रूप से हम लोग पढ़ लेंगे, ये विलोम है, ये पर्यायवाची है, महत्व। बाकी तो चीज़ें क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा वो आप बना लीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। अब देखिए, अब यही भाव में समास होता है। इसको समझने के लिए होता क्या है कि सबसे पहली विशेषता चीज है कि पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद, अब देखिए हम एक ही चीज आपको बताएंगे, पहले यहाँ क्लियर करेंगे फिर आगे चलेंगे। और इसलिए तो फिर एक मतलब इसमें 3 चीजें हैं, एक एक चीज एक एक जगह क्लियर करेंगे, इससे आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान। ठीक, इसका क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। विशेष विशेषण, विशेष विशेषण होता है। तीसरे पद की प्रधानता। प्रथम पद नहीं, प्रथम अक्षर। देखो यही है पद अक्षर संख्यावाचक और का लोग या ठीक। अब देखो इससे आपको दिमाग में ये 6 समास आपको बैठ जाएंगे। अरे योजक ये तो ना ऐसे नहीं है, योजक पूरा नहीं है, तुम जान जाओगे। और का लोग या योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम एक यहाँ लिख के पहले यही आपको क्लियर कर दे रहे हैं, बाकी उदाहरण तो हम बाद बताएंगे। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे चलिए इसमें हम कह सकते हैं कि पूर्व पद प्रधान उसका, इसको हम कह सकते हैं कि आजन्म
आजम बेकाम। अभी लिखना नहीं है, समझाते हैं क्या करना है। इसका उत्तर पद प्रधान हो जाएगा कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। और इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा नीलगाय, नीलगाय और परमेश्वर। बहुरी हो जाएगा पीताम्बर, पीताम्बर। द्विगु में हो जाएगा चौराहा। चलिए माता पिता। ठीक है, अभी हम आपको अभी सब दिखाएंगे, पहले यही हम जन्म समझ लीजिए। इसमें कितने पद हैं? आजम की बात करते हैं पहले। इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। क्या क्या है? ठीक है। आजम का मतलब क्या होता है? जन्म से मृत्यु तक। समझो मेरी बात। तो ये हुआ क्या? अगर इसको हम तोड़ते हैं, आ अगर हम हटा दें तो इसका क्या मतलब हो गया? जन्म। लेकिन आ लग गया तो क्या हो गया? आजम। तो इस आजम का अर्थ कौन बना रहा है? आ बना रहा है। इसका मतलब कि इसको, इसी शब्द को, इसी शब्द की इसकी विशेषता है। ये जन्म है, ये लग गया तो क्या हो गया? आजम हो गया। जन्म मतलब अभी जो जन्म लिया हो, और आजम मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे कहा जाता है आजम। तो इसका मतलब कि यहाँ पूर्व पद प्रधान है। पूर्व पद ही तो प्रधान हो भाई। प्रधान मतलब ये होता है कि जो किसी अर्थ को बनाता बिगाड़ता है। जैसे ये बना रहा है ना, ये इसके अर्थ को बना रहा है। बिगाड़ेगा तो भी आओ बिगाड़ने वाला बताते हैं आपको। काम मतलब काम का आदमी, बेकाम मतलब बिना काम, बिगाड़ रहा है। लेकिन इसका भी जो अर्थ है इसी शब्द से निकलना है। मतलब इस बे का ही महत्व है कि जो काम को बेकाम बना रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर पूर्व पद प्रधान है। चलिए अब स्वर्ग प्राप्त, इसमें कितने पद हैं? दो, स्वर्ग और प्राप्त। इसमें कौन सा पद प्रधान है? प्राप्त है ना भाई। स्वर्ग सब, स्वर्ग एक ऊपर है आराम से, और जिसको स्वर्ग प्राप्त हुआ तो ये होगा स्वर्ग प्राप्त, और जिसको नरक मिला वो होगा स्वर्ग नहीं प्राप्त। यही हो गया ना। तो विशेषता कौन बता रहा है? देखो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि विशेषता कैसे बता रहे हैं, यही से पहले समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे आपको। जिसको डाउट होगा बताएगा। जैसे इसमें यह शब्द बना रहा था शब्द के अर्थ को, इसमें ये बना रहा था। अब आप बताओ क्या प्राप्त अगर लिख दिया जाए तो इस यह शब्द बना पाएगा? प्राप्त के आगे शब्द क्यों है? इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द तो क्रिया में आएगा। कहाँ तो वहां से मूल शब्द। अब मूल शब्द तो क्रिया और धातु की बात हो गई ना, वो तो वहां की बात है। मूल शब्द अगर आप यहाँ मतलब किसका बात कर रहे हैं? मूल शब्द का तो मूल शब्द नहीं होगा। दोनों मूल अगर आप देखोगे तो स्वर्ग मूल शब्द नहीं है। ये शब्द इसमें दो पद है, अपने आप में एक शब्द है। ये तो शब्द एक ही है। स्वर्ग प्राप्त एक शब्द है। और अभी इसका अगर हम पूरा वाक्य बनाएंगे तो शब्द को, स्वर्ग को प्राप्त, जिसको जो स्वर्ग प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर्ग प्राप्त करना है। तो बात वहां भी हो रही है। अभी हम जो समझा रहे हैं उसको आप समझो। जो भी हम मेरा बताने का मतलब, जिससे हमने कह दिया कि पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर। अब आप सोचेंगे कि पूर्व उत्तर क्या होता है? तो अभी हम आपको क्लियर ये कर रहे हैं कि कैसे उत्तर पद प्रधान है, ये होता है। अभी हम इसको डिटेल बताएंगे।
अब ये क्या कर रहा है? प्राप्त। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, शब्द के अर्थ को यही बना रहा है। इसका मतलब कि उत्तर का प्रधान है। आशातीत, इसका हो जाएगा आशा से, जैसे आप जब किसी से उम्मीद करते हैं, इसका जो अर्थ होगा उम्मीद से, जब हम करते हैं कि कोई चीज उम्मीद करते हैं अगर समय से हो जाता है उसके कंक्लूड कहा जाता है कि आशा। आशा से अतीत मतलब कि हम जो पहले से सोचे थे वो पूरा हुआ। तो आशा मतलब उम्मीद, अभी हम आशा कर रहे हैं तो ये उम्मीद भविष्य दी जाएगी, लेकिन अगर हम अतीत लगा दें इसका मतलब हम पहले से ही आशा करके बैठे हैं। तो शब्द को कौन बना रहा है? अतीत बना रहा है, ये भी उत्तर पद होगा। मतलब समझो, जैसे अभी हम अतीत को हटा दें, हम आशा करें, अभी हम कहते हैं कि आपसे आशा है, तो अभी ये कह रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अभी से उम्मीद हो रही, मतलब अब शुरू हुई है। और एक ये होता है कि पहले से हम उम्मीद करके बैठे हैं, उसे क्या कहा जाता है? आशातीत। आशातीत मतलब एक शब्द बोलेंगे तो ये क्या कर रहा है? ये शब्द को पीछे ले जा रहा है। एक आशा शब्द है जो अभी से आगे जा रहा है, और आशा अतीत आशा से पीछे जा रहा है। तो शब्द को ये बना रहा है, इसका मतलब उत्तर पद भी हो गया। एक होता है कर्मधारय में, आप देखेंगे हमेशा एक जो दो पद होते हैं, सारे समाज में दो पद होंगे, इसमें पूर्व पद और इसमें उत्तर पद प्रधान है। इसमें आप देखेंगे तो विशेषता होती है, एक विशेष से होता है, एक विशेषण होता है। विशेष क्या होता है राजा? विशेष क्या होता है? कैसे जानोगे कि कौन सी चीज विशेष है कि विशेषण है? बताओ, अगर जानती हो बताओ। नहीं दुनिया तुम करोगे, कैसे जानोगी क्या कि ये विशेष है, ये विशेषण है? जैसे जैसे वो नील गाय है, हाँ, तो उसकी विशेषता नील होगा। हम जो कुछ रंग का बोल रहे हैं, विशेष किसे कहेंगे? सर किसी भी वस्तु की विशेषता बताए, किसी, अच्छाई या तो फिर तो विशेषण हो गया, ये तो विशेषण हो गया ना। ये तो भाई अच्छाई बुराई, बहुत बड़ी अच्छाई बहुत बड़ी, बैठेगा आराम से, कुछ नहीं। ये तो क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। देखो फिर से समझो, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हमेशा विशेष होता है, और जो उसकी विशेषता होता है वह विशेषण हो। जैसे अभी हम कहते हैं नेहा सुंदर है या प्राची सुंदर है, ठीक? तो यहाँ नेहा प्राची क्या होगी? विशेष हो गई, और सुंदरता इनका विशेषण हो गया। अभी हम कहते हैं कि हरिद्वार बहुत अच्छा शहर है, हरिद्वार बहुत अच्छा शहर है, तो हरिद्वार क्या होगा? विशेष। अच्छा विशेष, वह व्यक्ति वस्तु स्थान जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। यही है ना, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप तभी कर पाओगे जब आपको विशेष और विशेषण की जानकारी होगी। बोलो क्या करें? जो आप नील गाय है ना, वो समझ नहीं पा रहे उसका। नहीं, हाँ बताओ, खुल के बोलो, बुलाओ, तुम पूछो, जो भी पूछना बताओ। जो नहीं समझ पा रहे हमसे बताओ, हम समझाएंगे। हाँ, तो नील गाय, गाय देखी हो? लगाती भी हो, दूध लगाती हो? ठीक है, लेकिन ये गाय वो नहीं है जो दूध देती हो, या देती होगी तो आप लगा नहीं पाओगे। गाय नील गाय, चलो नील से मतलब नीली हो गई। तो एक तो गाय हो गई, गाय का एक अपना रूप हो गया काली गाय। तो गाय में अगर हम बात करेंगे ये नीली गाय है, काली गाय है या भूरी गाय है, तो नीली गाय की बात कर रहा है। इसमें जो गाय है यह विशेष है, और जो ये नील है ये विशेषण है। अब यहाँ पे अगर काली गाय हो जाए, होती है ना, भूरी गाय हो जाए, तो विशेषता बता रहा है ना, काली भूरी नील लाल पीला जो भी है वो विशेषण बता रहा है, और गाय अपने आप खड़ी है एक जगह। तो इसमें दो पद हो गए, एक विशेष और एक विशेष है। जो नील हो गया विशेषण हो गया,
जो गाय हो गया विशेष्य हो गया, क्लियर हो गया, कौन समास होगा? कर्मधारय हो गया ना, एक शब्द विशेष और एक विशेषण। अब यहाँ पर विशेष विशेषण आपको लग रहा है, बेकाम कोई वस्तु व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है नहीं है, लेकिन ये है, ये भी है। परमेश्वर, परमेश्वर है ना। अब बताइए परमेश्वर मतलब क्या हुआ? परम और ईश्वर, ठीक। अब इसमें भी दो बातें हैं, एक परम और एक ईश्वर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जिसके अंदर भगवान का गुण हो या भगवान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं। भाई परम का मतलब होता है अच्छा, ईश्वर का मतलब होता है भगवान। अच्छाई है सब में हमारे आप में है, लेकिन ये कह रहा है कि जिसके अंदर वह परमेश्वर, जिसके पास भगवान ईश्वर हो। तो ये जो ईश्वर की बात कर रहा है, ये इस गुण की बात कर रहा है। परम की जो बात कर रहा है, किसी व्यक्ति या संज्ञा की बात कर रहा है कि जो अच्छा व्यक्ति है, भाई अच्छा या परम या सुखदायी, लेकिन उससे भी बड़ा परम, उसे हम क्या कहते हैं? परमेश्वर। इसमें भी दो शब्द हो गया, एक परम और एक ईश्वर। एक विशेष हो गया, एक विशेष है। परम विशेष हो गया और ईश्वर विशेषण हो गया। क्लियर है? अब तीसरे पद की प्रधानता करता है। इसमें कहता है कि ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? तीसरे पद की बात करते हैं। पीताम्बर, ये बड़ा खतरनाक समास है। इसकी गणना यहाँ भी की जाती है। ये उसमें भी आएगा, क्या कहते हैं? उत्तर तत्पुरुष में भी आएगा। लेकिन इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? इसको हम लोग इसके समाज विग्रह से पहचानेंगे। तत्पुरुष मतलब ये जो पिछले बता रहा हूँ, इस तत्पुरुष का ही तो ये भाग है ना, ये कर्मधारय और जो बहुबरी है, जाहिर सी बात है। आप समझिए, पहले हम बताएंगे भी आपको डिटेल में उसके बारे में। पीताम्बर, इसको हम तोड़ेंगे तो पीला अंबर, ठीक है। पीला मतलब पिया, पीत अंबर कहेंगे। पीत मतलब पीला होता है, अंबर का मतलब क्या होता है? आसमान में तो होता है, लेकिन यहाँ वस्त्र की बात होगी। पीला अंबर मतलब पीत कपड़ा, ठीक। अब इसका जो विग्रह होगा कि पीला अंबर है जिसका या पीत अंबर है जिसका। यह जो समास कुछ हम अभी पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, कुछ समास आप उसे समास विग्रह से ही पकड़ पाएंगे। और ऐसे विवादी समास वो आपके पास नहीं देगा, और अगर देगा तो वो अपने हिसाब से सही करेगा। मतलब कि जैसे पीताम्बर की बात अगर हो गई, अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पूछते कि पीताम्बर में कौन सा समास है, वो बहुबरी भी दे दिया, कर्मधारय भी दे दिया। अब आप क्या करेंगे? आप दोनों में कंफ्यूज होंगे, दोनों लगाएंगे तो समास तो दोनों है, इसे हम लोग दोनों सही मान लेगा। लेकिन जब वह समास विग्रह कर देगा कि पीत अंबर है जिसका, अर्थात विषुवपुरुष, तब कौन सा समास होगा? तब यही होगा, बहुबरी होगा। अभी हम लोग पढ़ाएंगे, अभी खाली एक लाइन में याद देखिए, इसको मुठ्ठी उठा करता है। तब क्या होगा? तब जब समास विग्रह से हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि कोई भी समास कर्मधारय है कि बहुबरी है कि तत्पुरुष है। ऐसे बहुत से आएंगे। अभी जैसे हम लोग चौराहा की बात करेंगे, ये अब इसमें क्या आएगा? प्रथम अक्षर संख्यावाचक होता है, उसे लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास होता है। चौराहा और अष्टाध्यायी, ठीक। हाँ, तो इस तरीके से जिसका भी शब्द पहला अक्षर संख्यावाचक हो, वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और जिसमें और का लोप हो या योजक का चिन्ह लगा हो, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसमें दोनों पद प्रधान होता है। देखिए, आपको बहुत छोटा बात याद रखना है, पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। एक में विशेष होता है, एक विशेषण होता है। एक में तीसरे पद की प्रधानता होती है, एक में संख्यावाचक होता है, और एक में जो है योजक का चिन्ह नहीं रहता है। आप कह सकते हैं कि दोनों पद प्रधान होता है। ये मोटी मोटा आपका ये समास है। इतना नियम अगर आप जान जाएंगे तो ठीक है, हमको जो लिखाना पढ़ाना लिखा पढ़ा देंगे।
अगर इतना आपको याद रहेगा दिमाग में तो आप कभी भी समास को भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसका नियम कोई बदलता नहीं। भाई नियम तो बदलेगा नहीं, समान भले आपके नया जुड़ जाए लेकिन नियम तो ही रहेगा ना। ये चीजें हैं, थोड़ा सा हमको लिखेंगे तब आपको समझ में आता है। देखिए समास का समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप। लिखिए कम से कम शब्दों, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, अर्थ प्रकट करना समास का, समास का मुख्य प्रयोजन होता है। हाँ, मुख्य प्रयोजन होता है। प्रयोजन मतलब क्या होगा? प्रयोजन और बताओ, नया तुम्हें बताओ। उद्देश्य पूछा दीजिए आपका प्रयोजन क्या है? मतलब कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का उद्देश्य होता है। आप भी करके जहाँ प्रयोजन लिखी हो आप लोग को उद्देश्य लिखिए ताकि आपको भूले ना कभी। उद्देश्य होता है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे नीलगाय की ना, ये कौन सी गाय होती है सुनाइए? बात तो नहीं हो रही, ये गाय ही है ना, नीली थोड़ी रहती है, वो उनकी प्रजाति के लिए उनको नीली गाय नीलगाय कहा जाता है। ऐसा थोड़ी उनकी मतलब कलर नीला होता है, नीला तो कभी हुआ है, सब लाल ब्लैक ऐसे होती हैं उनकी प्रजाति। देखो गाय में दो चीजें हैं, देखिए जिसे हमने बताया था कि जो व्यक्ति है पूरे विश्व में 7 प्रकार की प्रजातियां हैं, है ना, 7 प्रजातियां हैं। हम लोग ऑस्ट्रोप्रोटोलाइड में आएंगे, ठीक, और कोई निग्रिटो में आएगा, कोई मंगोलाइड में आएगा। तो दो चीजें हैं, जैसे मान लो कि हम लोग चलो यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में अफ्रीका और मान लीजिए एशिया की बात करते हैं, बाकी छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको मंगोलाइड और यहाँ पर निग्रिटो, निग्रिटो हाँ ऐसे है, और ऑस्ट्रोप्रोटोलाइड, ठीक है। लिखना नहीं तो समझ जाओ, ये प्रजातियां हैं, सब लोग इंसान। यहां जाओगे गोरे गोरे लंबे लंबे आपको मिलेंगे, मतलब कि उनकी औसत लंबाई 6 सवा 6 साढ़े 6 फीट की होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक। और सुंदर तो इतने रहेंगे कि पूछो मत। यहां आ जाओ, इसी के बिल्कुल विपरीत, हमसे आपसे भी छोटे, काले काले मोटे मोटे बिल्कुल एकदम जबरदस्त, लेकिन इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी प्रजाति में इतनी ताकत किसी में नहीं पाई जाती है। निग्रिटो में, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, आप देखे होंगे ना, वो बिल्कुल उनके मोटे मोटे काले काले जंगल, मतलब उस टाइप के होते हैं।
से निरीह प्राणी हम लोग जैसे, ठीक। कोई अपनी बुराई के लिए परेशान है, जो काला है वो गोरा होने के लिए परेशान है, जो छोटा है वो लंबा होने। यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं हमारे यहाँ, मतलब इस प्रजाति में। यहाँ उतनी चीज़ें नहीं, अगर 20 लोग आपको मिलेंगे तो 19 लोग आपको लंबे लंबे ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ 20 लोग मिलेंगे तो 20 प्रकार के मिलेंगे। कोई एक बित्ता छोटा रहेगा, कोई 3 बित्ता बड़ा रहेगा, कोई बहुत गोरा रहेगा तो कोई काला रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो सेम वही कंडीशन गाय की प्रजाति में है। यहाँ हमारा बताने का मतलब यही था, सेम वही बात है। उस नीलगाय को आप इसमें रखें, जो कि देखो कितनी बड़ी बड़ी, कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर होती है ना। हमारे आप यहाँ जो गाय है उसमें बेचारी दूध तुमको देना है, चाहे जैसे हम खिलाएं ना खिलाओ वो छोड़ दो, लेकिन आपको दूध देना है। नहीं दोगे तो फिर इंजेक्शन लगाएंगे, मतलब एक ही काम है। सेम काम यहाँ के इंसानों का भी वही है। समाज, पुरुष समाज में महिलाओं के लिए ये काम तुमको करना है, चाहे जैसे। खाना तुम्हारा ही काम बनाने के लिए, भले हम कुछ नहीं करेंगे, कुर्सी लगा कर बैठेंगे, खाना नहीं बनाएंगे। खाना कौन बनाएगा? तुम बनाओगे। क्यों? क्योंकि ठीक। तो सेम चीज़ यही है, जो नीलगाय की हम बात करते हैं वह गाय की ही प्रजाति है, लेकिन उसकी जो प्रजाति है थोड़ी सी अच्छी प्रजाति है। इसलिए क्या है, वो दौड़ने में इतनी तेज होती हैं कि बस एक बार आप देखेंगे, दोबारा मुड़ी उठाएंगे तो तब पता लगा कि 1 किलोमीटर गई है ना। हमारे आप यहाँ गाय की इतनी शक्ति ताकत हम निकाल देते हैं, दूध निकालते वो बेचारी चाह के भी नहीं निकाल सकती है। एक छोटा सा लड़का उसको पकड़ के बांध देता है। तो कुल मिलाकर के जो नीलगाय है वो गाय की प्रजाति है, लेकिन नीली गाय के लिए नहीं है। उसके कलर की वजह से उसको नीलगाय नहीं कहा जाता, उसकी प्रजाति का नाम है नीलगाय, ठीक। और बाकी हमारे यहाँ जो गाय है तो साहिवाल, महिवाल, सुंदरवाल सब है ना। हरियाणा की गाय है, अगर आप देखोगे तो इतना दूध देती है कि आप लगाते लगाते थक जाओगे। लीटर भैंस और सोच लो कि 25 लीटर 30 लीटर का दूध लगाना तो मशीन से लगता है, हाथ से कोई नहीं। तो कुल मिलाकर के तो ये चीज़ें जो विशेषता की हमें बात करें गाय की, जैसे उसी तरीके से जैसे हम लोग खच्चर और गधा और घोड़ा 3 है, उसी कैटेगरी में इसमें घोड़ा इसमें आ जाएगा, ये खच्चर गधे में आ जाएगा और ये खच्चर में आएगा। हम लोग की जो स्थिति है ना बड़ी सही स्थिति, खराब नहीं है, सही है। अब जैसे अभी इस दुनिया में तो विचार आएगा कि लंबाई बढ़ाने की ये खाइए, गोरा होने के लिए ये वाला क्यों लगाइए। तो इस तरीके से ये सब बेकार की चीज़ें हैं जो जिसको भगवान बना दिया है। और अभी तक तो ये चलता था, अब नया ट्रेंड चला है कि अगर पेट में लड़का आ गया है मतलब तो कहते हैं कि नहीं तभी से ये खाओगे तो लड़का गोरा हो जाएगा। मतलब भाई देखो, जो सुनते हैं हम बता रहे हैं, पहले तो ये था कि होने के बाद पता लगता था, पहले देख लो लड़का गोरा होता है, काला होता है, अच्छा काला हुआ है तो ये खिलाना है, ये लगाना है। अब कहते हैं जैसे कल हम मुझे बता रहे थे ना कि कुछ दिन के बाद जब बच्चा पैदा होगा तो सारा ज्ञान लेके पैदा होगा, सारा ज्ञान लेके, सही बता रहे हैं आप, देखना एक समय ऐसा आएगा। अब हम लोग करते क्या है कि वही उसी की प्रक्रिया शुरू करती हैं कि जैसे ही जब कोई महिला गर्भावस्था में होती है तो उसको गोरा होने का अलग मेनू दिया जाता है। ये लड़का इससे खाने से लड़का गोरा होगा, एक मेनू ये जाएगा कि इससे खाने से लड़के का जो दिमाग वो तेज होगा, और एक ये दिया जाता है कि चंचल होगा ना, ये खाना। तो ये महिलाओं को पता रहता है कि क्या खाना है क्या। तो आप मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे गोरा होने के लिए मैं ये सुना हूँ कि पनीर खाओ, सफेद वाला छेना खिलाइए, नारियल का पानी पिलाइए, ठीक। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ एक प्रयोग किया हुआ लड़का घर में है बॉम्बे, कम से कम नहीं, मुझे लगता है कि अगर 9 महीने में जो बच्चा होता है 8 महीने तो नारियल का पानी पिए है, लेकिन फिर भी लड़का कैसा पैदा हुआ है,
देखो हम बहुत फ्रैंक बात बताते हैं। तो फिर योगा जब योग फिर हुआ तो हमारा मतलब वो लगती है, बहू लगती है, उस समय का है। तो घर आई तो योगा करी, इतना पुरस्कार नहीं, एक लोग बताए थे वो सफेद वाला छेना खाने के लिए, वो नहीं खाए थे, इसलिए मतलब वो रह गया। तो हमारा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो ट्रेंड अब चल रहा है गोरा होने का, अभी तक क्या था कि लड़का बाहर आएगा तो उसको क्रीम व्रीम लगा के मसाज करके गोरा बना देगा, ये क्रीम आई है, वो क्रीम आई है। अब लोग कह रहे हैं बाहर आने को छोड़ो, तो भीतर से ही गोरा कर सकते हैं, भीतर भी ऐसा कुछ खाओ तो गोरा हो जाए। तो लोग पनीर खाते हैं, काला छेना नहीं खाएंगे, काला वाला जो काला गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, काला जामुन नहीं खाएंगे। उसके साइंटिफिक रीजन है, उसके रीजन देखो शिवाजी, जामुन न खाने के रीजन साइंटिफिक है। वो क्या करता है, पेट को बांधता है। अब जामुन अगर ज़्यादा भी खा लो तो जो उससे पाचन की जो क्षमता होती है, मतलब पचने की, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेता है। तो उस टाइम पे बहुत चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, इसलिए जामुन मना किया जाता है। हाँ, इसलिए नहीं मना किया जाता कि जामुन खा लोगे तो बड़ा काला हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, ये यही है। तो कुल मिला के ना तो पनीर खाने से, छेना खाने से ना कोई गोरा होगा, और ना तो जामुन खाने से कोई काला होगा। और जैसे पेरेंट्स रहेंगे वैसे ही हाँ, तो बहुत से पेरेंट्स हैं भाई, हमने क्या कहा कि हमारे इसमें जो है अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती है। माता पिता को अगर काले काले लड़का बिल्कुल गोरा हो गया, कभी कभी माता पिता गोरे को लड़का काला हो गया, दुनिया पर सवाल होते हैं ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो सब इस तरीके से हमारे अंदर जो देखिए पर्यावरण है, खान पान, रहन सहन, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अभी जो चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे अगर जिसके पेट में मतलब बच्चा अगर वो अभी ज़्यादा टेंशन में हो, तनाव में हो, ठीक, तो वो उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। अब ये कह दो कि नारियल पी लोगे तो लड़का चिकना हो जाएगा, बिल्कुल गोरा हो जाएगा, पता लगा ऐसे हो तो सब रसगुल्ला ही खाते रह जाएंगे गोरा होने के चक्कर में। केरल में तो नारियल ही होते हैं ना, केरल में कौन से स्टेट में, वहाँ के नारियल, केरल, वहाँ आप देखेंगे, देखिए नारियल इसलिए लोग बताते हैं, जैसे अभी वो तो छोड़ दो, अभी आप हम हो, अभी नारियल पीने से जो आपकी पाचन शक्ति होती है वो बहुत तगड़ी मजबूत हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि आपका जो नारियल पानी क्या करता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको मजबूत करता है, सफाई करता है तरीके। जैसे हम लोग नहाते हैं तो कभी हम लोग हफ्ता 2 दिन में शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो क्यों, हमारी शरीर साफ हो जाए। तो नारियल का पानी क्या करता है, जो डाइजेशन तो आपका ठीक है, चल रहा है, आप खा रहे हैं, जा रहा है, सारा सिस्टम बना, लेकिन कुछ चीज़ें इधर उधर रह जाती हैं, तो नारियल का पानी क्या करता है, उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है, साफ करता है। इसलिए नारियल पानी पिया जाता है, इसलिए नहीं पिया जाता है कि ये पी लो तो लड़का इस तरह हो जाएगा। केरल में आप देखोगे सबसे अधिक, पूरे भारत में सबसे अधिक नारियल हो जाता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक काले भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा होता तो लोग खाना ना छोड़ खाली नारियल पीते और कुआं खुदवा उसी में अपना नहाते भी, कहीं से भी काले रंग का लक्षण आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ें सब जानते हैं, सब साइंटिफिक चीज़ें हैं कि आपको इस समय क्या खाना है, क्या, वो अलग की बात है कि हम आप अपने से बना ले किसी चीज़ को खाने के लिए, कोई कह दे कि नहीं इसमें ये खाना जरूरी है, तो भाई अब हो सकता है उसका मन ही खाने कह रहा हो, पता लगा उसी लालच में ले आएंगे, रोज नारियल खिलाओ, रोज इसको रसगुल्ला खिलाओ, पंगों लड़का पूरा हो जाए। ये सब बात की चीज़ है, ये सब कोई मतलब चीज़ें नहीं है। तो नारियल है, जामुन है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब एक साइंटिफिक के लिए बताया जाता है क्यों आपको खाना है, क्यों नहीं खाना है। नारियल का ये मतलब है, और नारियल को उसको लोग कितने बताते हैं, मतलब जो बेचते हैं भैया इसमें नारियल बहुत बिक रहा है, तो उनको पता है। तो नारियल और पीने से हम बताया तो हमारे घर का प्रयोग किया हुआ है कि वो इतना काला पैदा हुआ है कि अगर उसे गाँव में ले जाए, ठीक, मतलब बुराई की बात नहीं हो रही। जैसे एक बात मैं बता रहा हूँ कि जबकि माँ बाप दोनों गोरे गोरे हैं, जो उसके पिता हैं थोड़े ज़्यादा गोरे हैं, माँ थोड़ा सा डाउन है, लेकिन फिर भी लड़का बहुत डाउन हो गया है,
नारियल का पानी 8 तक 24 तक वो 240 दिन पी है। ठीक, तो इतने में तो लड़का इतना चमकना चाहिए कि उसके सामने कोई खड़ा हो जाए तो चमक जाए। तो चलो क्लियर हुआ ना कि निगाह की प्रजाति क्या है, क्या नाम राधिका। हमने इसे जो बताया है ये हम इसलिए बताए कि जो गाय है वो इस श्रेणी में है, नीलगाय, और जो हम लोग की गाय है इस श्रेणी में है ना। और उसी तरीके से घोड़ा, खच्चर, गधा, ये तीनों एक ही प्रजाति के हैं। ये तीनों की प्रजाति एक ही है। उसमें जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है वह घोड़ा हो गया, जो बीच की क्वालिटी का है खच्चर हो गया, जो बिल्कुल ठीक है तो उसमें जो है वो गधा हो गया। तो ये चीजें हैं। तो समाज का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। लिख लीजिए, थोड़ा सा संक्षेप पूरा हो गया। ये राधिका चक्कर में इतना बताना पड़ता है। ये नीलगाय के बारे में कुछ ही ना होता तो इतना हम ना बताते। लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता कामता नहीं होता, लिख लो अच्छा, फिर यहाँ बताते आपको, लिख लीजिए पहले। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या दो अधिक पदों क्या लिखे? अधिक शब्दों लिखी हो? ठीक है, पदों ना, ठीक है। कोष्ठक में शब्दों भी लिख लो, कोष्ठक में शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले, का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द समूह को समास कहते हैं। इस शब्द समूह को सामासिक पद भी कहा जाता है, सामासिक पद भी कहा जाता है। ठीक, जो भी बात होती है कामता, और एक नहीं होता है ना, एक कुछ रहती है ना। कांता का मतलब होता है स्त्री, ठीक, हाँ, कांता का मतलब स्त्री, पत्नी। और कामता का मतलब होता है, कामता का मतलब जैसे एक तरीके से जिसको हम कामदेव कहते हैं, मतलब कि आनंद, अच्छा, खुशी, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये मतलब जगह के हिसाब से इसका अर्थ, ठीक। कामता मतलब जैसे अब इसको हम कामता भी भगवान भी कह सकते हैं, ठीक, मनोरंजन भी कह सकते हैं।
खुशी भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, बढ़िया भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं। कांता का मतलब, तो कांता प्रसाद गुरु का नाम है। ये जो कांता होता है इसका अर्थ होता है स्त्री या पत्नी। ठीक, चलिए छोड़ दीजिए इतना।